राजीव दीक्षित जी कहते थे कि आयुर्वेद सिर्फ दवा लेने का तरीका नहीं है, बल्कि पूरा जीवन जीने की कला है। आयु का मतलब है जीवन और वेद का मतलब है ज्ञान, यानी जीवन जीने का विज्ञान। आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। भारत में हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने इसे बनाया था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथ इसके प्रमाण है। सुश्रुत ने तो सर्जरी के तरीके भी बताए थे। आज की एलोपैथी केवल रोग के लक्षण दबाती है, लेकिन आयुर्वेद रोग की जड़ पकड़कर उसे खत्म करता है। एलोपैथिक दवाइयाँ थोड़ी देर के लिए आराम देती है, लेकिन उनके दुष्प्रभाव बहुत होते हैं। जबकि आयुर्वेदिक औषधियाँ भोजन जैसी है, उन्हें लेने से शरीर को केवल लाभ ही होता है। राजीव जी कहते थे कि भोजन ही सबसे बड़ी औषधि है। अगर हम सही खाना खाए तो बीमारियां होंगी ही नहीं। वे कहते थे कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए, तुलसी के पत्ते खाना चाहिए, अदरक, हल्दी, नीम, गिलोय, आंवला जैसी चीजें हर घर में होनी चाहिए। ये आदि बीमारियां आने से पहले ही रोक देती है। गाय का दूध और घी अमृत जैसा है। घर का ताजा और मौसमी खाना हमेशा औषधि जैसा काम करता है, लेकिन पैकेट वाला और फ्रिज का खाना जहर है। आयुर्वेद में पंचकर्म को बहुत जरूरी माना गया है। शरीर में जो गंदगी और दोष इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें निकालने के लिए वमन, विरेचन, बस्ती नस्से और रक्तमोक्षण जैसे उपाय है। राजीव जी कहते थे जैसे कार की सर्विसिंग होती है, वैसे ही शरीर की भी सर्विसिंग होनी चाहिए। इससे वात, पित्त और कफ का संतुलन बना रहता है। वे हमेशा कहते थे कि बीमारी तब होती है जब जीवन शैली बिगड़ती है। अगर कोई समय पर उठे, योग और प्राणायाम करे, ऋतु के हिसाब से खाना खाए, दिनचर्या को ठीक रखे और मन को शांत रखे, तो उसे दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आयुर्वेद केवल शरीर नहीं देखता, बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलन करता है। राजीव जी घरेलू नुस्खे बताते थे, जैसे सर्दी जुकाम में अदरक का रस, शहद और काली मिर्च, पेट की समस्या में त्रिफला चूर्ण, रात को गुनगुने पानी के साथ, त्वचा रोग में नीम और हल्दी, डायबिटीज में करेला और मेथी। ये सब बिना खर्च के और बिना साइड इफेक्ट के इलाज है। वे फार्मा कंपनियों की आलोचना करते थे, कहते थे कि विदेशी दवा कंपनियां बीमारियों से कमाई करती है, इसलिए वे ऐसी दवाइयां बनाती है जो जिंदगी भर खानी पड़े, लेकिन बीमारी पूरी तरह खत्म हो। जबकि आयुर्वेद की औषधियां सस्ती है, हर किसी को आसानी से मिल जाती है। अगर लोग आयुर्वेद अपनाए तो ये कंपनियां खत्म हो जाएंगी। उनका कहना था कि पश्चिमी देश आज आयुर्वेद को सीख रहे हैं। अमेरिका, यूरोप और WHO भी मानने लगे हैं कि पारंपरिक चिकित्सा ही भविष्य है। योग और आयुर्वेद अब विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि भारत में ही लोग इसे भूल रहे हैं। राजीव दीक्षित जी का सपना था कि हर भारतीय घर में तुलसी, नीम, गिलोय, आंवला जैसी औषधियां हो। एलोपैथिक दवाइयों का स्टॉक न रखा जाए, बच्चों को आयुर्वेद पढ़ाया जाए और लोग अपनी दिनचर्या सुधारे। वे कहते थे कि अगर भारत को स्वस्थ बनाना है तो हमें अपनी परंपरा में लौटना ही होगा। उनका संदेश साफ था कि आयुर्वेद सस्ता है, प्राकृतिक है और स्थायी इलाज देता है। बीमारियों को आने से पहले ही रोक देता है और शरीर, मन, आत्मा को संतुलित करता है। इसीलिए वे कहते थे आयुर्वेद ही भारत का भविष्य है।